नज़ारा यह था कि अपने आप को उस पानी में बहा देने। बस ऐसे होते गया, उतरते उतरते बस नीचे जो उतरे तो एकदम बड़का पानी गाछ में जाकर लटक गए। लोग जान आता है लड़का हम देने के लिए, हमारा लड़की पड़ा हुआ है, आता है घूम के जाता है, गाड़ी मांग रहा है, हम कहाँ से गाड़ी देंगे? हमको सोने का जगह नहीं, गाड़ी कहाँ से देंगे? स्वागत है आपका द लाउड स्पीकर में। मैं वाकिल जावेद। आज हम आए हैं एक और नए डॉक्यूमेंट्री के साथ। ये एक मीनापुर गांव है जो कि 1900 पचगाछी पंचायत में पड़ता है। पहले की तरह इस बार भी इस वीडियो में हमारे साथ देंगे नवाब सर, न्यू सरजापुरी जागरण से हैं। आप इनके भी चैनल में देख सकते हैं ये डॉक्यूमेंट्री, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोनों चैनल। और इस डॉक्यूमेंट्री में हम लोगों का सहयोग करेंगे सद्दाम भाई जो कि जन अधिकार पार्टी से हैं। है जहाँ पे हम खड़े हैं, जो जहाँ पे एक घर हुआ करता था और इस घर में जो है लोग हुए करते थे और आसपास में जो है एक गांव बसा करता था। क्या भयंकर वो मंजर रहा होगा जब बांध जो है जो अभी नज़ारा देख रहे हैं, ये वही जगह है जहाँ पे खेत हुआ करता था, बागीचे हुए करते थे। ये हम लोग बांध के इस पार जो आ चुके हैं, यहाँ पे खेत हुआ करता था। ये सारे जो पत्थर देख रहे हैं, ये पत्थर नहीं था पहले। पानी की रफ्तार से बचने के लिए यहाँ पे पत्थर डाल दिया गया। और ये जो तालाब देख रहे हैं, यहाँ पे तालाब नहीं हुआ करता था, ये खेत था। इस खेत में भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे लोग कपड़े भी में बैठे हैं। यहाँ उस बाढ़ पीड़ित का घर है जो सीधे पानी की रफ्तार में वो सीधे उनका घर बाढ़ की चपेट में आ चुका था। तो हाँ, ये अभी एक टेम्प्रेरी घर बना के बैठे हुए हैं जो बांध के ऊपर। वैसे बिहार सरकार का ज़मीन है, बांध के ऊपर घर बना के टेम्प्रेरी बैठे हुए हैं। पानी में कैसे हुआ था वो? पानी ऐसे नया पोल जो गड़ा वहाँ फुकार मार दिया वहीं पर। अच्छा, उसी लिए घर ये हो गया। अच्छा, बांध पे जो पोल गड़ा था, बिजली का पोल। हाँ। अच्छा, तो उसी पोल की वजह से मतलब बांध कट चुका था क्या? स्लग हो गया। अच्छा, मतलब वहाँ पे जो गड्ढा हो चुका था, तो उस गड्ढे में पानी धीरे धीरे चलने लगा। हाँ। तो आपका घर मेन पॉइंट में आ गया था सामने। हाँ, मेन पॉइंट में। तो क्या करते हैं आप? मजदूर करते हैं। मजदूरी करते हैं। मतलब जो कटिंग पॉइंट था, ये घर लेके इनका उड़ गया था। उसके बाद 2017 के आपका मतलब अगस्त से ही ये लोग यहाँ पर बसे हुए हैं किसी कदर। उसके बाद जो है मतलब बाल बच्चे भी इनका जो है यहाँ है नहीं, बेटियाँ हैं जवान। और हम लोगों ने मिथिलेश मिश्रा डीएम के समय में भी बहुत पहल किया कि मतलब ये लोग भूमिहीन हैं और रहने के लिए व्यवस्था नहीं। आप सोचिए कि तूफ़ान जो जिस तरह से चक्रवाती तूफ़ान चला है कि यहाँ पर ये लोग कैसे रहें। और लास्टली रमज़ान में बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी, तो इनको हम लोगों ने, हमारे भाइयों ने और हम लोगों ने मिलकर ट्यूबवेल का व्यवस्था करवा दिया ताकि जवान बेटी है कहाँ नहाएगी, क्या करेगी, बहुत सारी परेशानियाँ हैं। यहीं पे बांध के ऊपर ही यहाँ लोग खाना बनाते हैं। ये इनका किचन है। और मैं जहाँ पे बैठा हूँ, ये इन लोगों का बेडरूम है। आप देख सकते हैं, ये रहा बेडरूम इनका। और बेडरूम के जस्ट बगल में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहीं पे मवेशी रहते हैं, यहीं पे बेडरूम है इनका, एक खटिया लगा के सोते हैं और यहीं पे उनका किचन है। तो आप सोच सकते हैं कि घर में और भी बच्चे हैं, एक लड़की भी है जवान। तो आगे का उनकी लड़की की शादी ब्याह का अगर वक्त आता है तो उनका कैसे मतलब होगा? 2 लड़की है अभी शादी दिलाने के लिए। आता है लड़का हम देने के लिए, हमारा लड़की पड़ा हुआ है। तो आपका लड़की का जो है कहीं से बात भी आता है घूम के जाता है, गाड़ी मांग रहा है, हम कहाँ से गाड़ी देंगे? हमको सोने का जगह नहीं, गाड़ी कहाँ से देंगे?
गाँव वाला कितना मदद करेगा? पानी का भी अगर मरते थे तो गाँव वाला ट्यूबवेल गड़वा दिया है रमजान में, तब हम पानी पी करके रोजा किए। और अभी गांव वाला 2-4 रुपया देने से लड़की का शादी होगा? 2-4 रुपया में तो नहीं होगा। और पूरा गांव वाला हमको देखता भी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बशीर। तो सुनने में आ रहा है कि पहले आपका घर उस तरफ था। हाँ वहाँ था जो वो पोल है ना। अच्छा, तो वो किसका ज़मीन है? अभी वहाँ पे आप लोग यहाँ पे क्यों रह रहे हैं? तब आपका ज़मीन नहीं है? कोई भी ज़मीन नहीं है? कोई भी ज़मीन नहीं। अच्छा, तो वहाँ कितने दिन से रह रहे थे आप लोग? हाँ तो बहुत से रहे थे, कम से कम 30-40 साल। 30-40 साल से वहाँ पर रहते थे, लेकिन अब वहाँ पे क्यों हटे यहाँ से? हट गए, बाढ़ का पानी आया, घर भस गया। अच्छा, घर बस गया। हम लोग का कुछ नहीं बचा। अच्छा, ये यहाँ अकेले बस रहे। बान में जो जितना गाँव का लोग था सारा पानी था, उसी टेंशन में यही पर। ये इनका घर के अंदर का नज़ारा है, यहाँ पे ये लोग रहते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे ये लोग। अगर किसी दिन बहुत ज़्यादा बारिश होती है और बारिश के साथ अगर आंधी होती है तो इन लोगों का सोना मतलब मुहाल हो जाता है। ये लोग सो नहीं पाते हैं उस रात। उस पूरी रात इन लोगों को बैठ के काटना पड़ता है, पूरी रात, जब तक बारिश थम नहीं जाती हो। तो आप सोच सकते हैं कि बरसात के दिन में इनका क्या आलम रहा होगा इस तरह के घरों का। लॉकडाउन तो वैसे अब ख़त्म हो चुका है, लॉकडाउन 5 आ चुका है, यानी कि अनलॉक 1। तो इनका जो बेटा था एक, वो बाहर में काम करता था और उनको लाने के लिए घर से रुपया भेजा गया, इनका कहना है। तो कैसे आप रुपया भेजे उनको? कर्जा उठाए, वो कर्जा उठा के दिए तो वही 6 तारीख का टिकट है, कल परसों गाड़ी में बैठे। अच्छा, तो वहाँ पे वो भी मजदूरी करता होगा। ये बांध है और बांध के जस्ट बगल में आप लोग देख रहे हैं ये थोड़ी बहुत सब्जी लगी हुई है। यहाँ पे एक ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल यानी कि आप इन लोगों का बाथरूम कह सकते हैं। वैसे तो बाकी लोगों का बाथरूम में टाइल्स वगैरह लगे होते हैं, लेकिन ये भी एक बाथरूम है जो कि गरीब यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे नहाना धोना उनका यही होता है। और ये जो टट्टी लगी हुई है ये पूरी तरह फटी हुई है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लोग यहाँ नहाते कैसे होंगे। अमीर भी एक इंसान ही होता है, गरीब भी एक इंसान ही होता है, लेकिन दोनों का लाइफ स्टाइल कितना डिफरेंस होता है। और इंडिया में ये बहुत बड़ा एक कड़वा सत्य आप कह सकते हैं इनको। बाढ़ विस्थापित का ये दूसरा परिवार, ये जो देख रहे हैं आप, यहीं पे इसका किचन है, यहाँ पे खाना बना रही है। तो हम इनसे जानेंगे कि इनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। तो वैसे आपको मालूम हो चुका होगा कि इनकी ज़िंदगी कैसे गुजरती है और कैसे गुजर रही होगी। मतलब जब से आप लोग बांध काटा, आप लोगों का घर ख़त्म हुआ है, तो कौन कौन मदद करने आया आप लोगों का? कोई नहीं आया, खाली इंजो वाला वही कमर ये तिरपाल दे के गया है। कौन? इंजो वाला। अच्छा, NGO वाला तिरपाल दे। और ये घर काटने के बाद वही 6,000 टका, और कुछ नहीं। सो के क्यों है यहाँ पे? मिट्टी में ही सो के है यहाँ पे? मट्टी में सो करके है, वही धान काट के आया है तो गर्मी लग गया है। अभी धान काट के आए हैं तब खाना बनाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये यहाँ पे मिट्टी में सोए हुए हैं, क्योंकि इनके पास ना तो पंखा है ना तो AC है। तो ज़मीन की जो ठंडक होती है वो AC से बढ़कर ही होती है। तो आप लोग जैसे देख रहे हैं ये मिट्टी पे ही सो के हैं। और इनका जो तकिया है ये इनका गमछा है। गमछा वक्त पड़ने पे धूप से भी बचाता है और ये सोने में भी काम आता है। ये भी एक परिवार है जहाँ इनको भी इसी तरह का जो है सामना करना पड़ रहा है परेशानियों का। तो वहाँ से जो है जब आप पानी की कटाव से ही वहाँ से भागे थे? हाँ, वो से आए हैं तो यही हैं। अच्छा, नदी में आपका बह गया घर? सब घर भस गया है, एक कोठो घर नहीं है। अच्छा, तो फिर वहाँ से आकर के आप बांध पे शरण लिए? हाँ, ये बाने पर आसे अच्छी तो यही है यार, कोई यहाँ नहीं जली, कोई यहाँ जो को जमीन रहे तनी जाबो, तनी घर उठाबो। हमरा ये परिवार 2 बेटी है और एक मर्द, एक बेटा है, तो बाहर में है वो फंस के अभी। अच्छा, तो आपको ही भेजना पड़ता है? कैसे भेजेंगे? तो आपको ही भेजना पड़ रहा होगा? हाँ, हम भी भेजेंगे पैसा तब आएगा। कहते तो बेटा अभी पैसा हमको यहाँ कर्जा नहीं पाए, कोई कम नहीं बोला रहे तनी। तो क्या करते हैं? कोई काम नहीं, ऐसे घूमगा, जौन पाट भी नहीं चलता है। अच्छा, जौन भी नहीं मजदूरी भी नहीं चल रहा? नहीं, मजबूरी भी नहीं चलता, कैसे खाएंगे हम लोग? अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं कि आंधी और बारिश में ये अपना शरण लेते हैं इसी जगह आकर के। इनका मवेशी रखने की जगह है और यहाँ पे जो है आंधी बारिश से जो है ये शरण लेते हैं इस जगह।
ये तालाब देख रहे होंगे, यहाँ पहले तालाब नहीं था। नहीं था। यहाँ पे 2 कमरे का घर था, जैसे यहाँ ये लोग ग्रामीण बता रहे हैं, 2 कमरे का घर था। और जब बाढ़ का पानी आया तो सोच सकते हैं आप किस तरह का पानी का रफ्तार होगा। जो 2 कमरे का घर था यहाँ पे, उसको उड़ाकर यहाँ पे इतना बड़ा गड्ढा हो चुका है। बहुत पानी सर, बहुत इस सब में एकदम भांस करके आदमी गया इस सब में। अच्छा, भांस करके। तो 2 कमरे का जो घर है वो आपका इस तालाब में जो है अभी भी जो है बह गया है? हाँ, अभी भी तालाब में बह गया सर। ये गड्ढा जो है ना सर, बह करके चले वहीं घर का पाया है उसी जगह। तो पानी का रुख ये ले लिया था। लेने के बाद जो है यहाँ पे काफ़ी तेज़ बहाव था, इसमें रोड को कटिंग करके ले गया। कटिंग करने के बाद 2017 में बांध कटी, रोड कटा, और आज तक आप देख सकते हैं कि कटिंग पॉइंट का क्या हाल है। स्टेट हाईवे है साहब। अब इतने दिन बाद यहाँ पर जब बारिश होती है, कटिंग ऐसा होता है कि लोगों को बाइक ले जाना मुश्किल हो जाता है। ना तो आज तक विस्थापितों के लिए कोई व्यवस्था हो पाई है। लोगों को आपने देखा कि किस हाल में रह रहे हैं, यहाँ के लोगों का बिल्डिंगों को टूटते हुए देखा। तो आज तक किसी को मुआवजा नहीं मिला। सारा रिपोर्ट है डीएम के यहाँ, आपका ब्लॉक में सीओ के यहाँ सारा रिपोर्ट है। आज तक किसी को एक मुआवजा नहीं मिला। बड़ा बड़ा बिल्डिंग गिर गया, लोग खाने पर आफत था, ये हाल था। बड़ी मुश्किल से लोग जी रहे हैं अभी यहाँ 2017 की त्रासदी से। 2017 और आज 2020 है, ये बहुत ही लंबा टाइम होता है किसी भी परिवार के लिए। अगर वो बाढ़ पीड़ित हो, उनके पास नहीं कोई रिसोर्सेस होते हैं और नहीं ज़िंदगी गुजारने का कोई और दूसरा ज़रिया होता है। मजदूरी पे ही डिपेंड है सब हर कोई यहाँ पे। गड्ढे को जो देख रहे हैं, इस गड्ढे की जगह एक बिल्डिंग हुआ करता था। 6 कमरे का बहुत बड़ा एक आलीशान मकान था। लेकिन पानी ये कहाँ समझता है कि ये मकान खून पसीने की मेहनत से बनाया हुआ है या किसी और चीज़ से। पानी के सामने जो भी आता है वो ख़त्म हो चुका होता है। तो आइए हम इन परिवार से जानेंगे कि इनका घर अभी कैसे चल रहा है। एक बिल्डिंग का घर से एक झोपड़ी पे आ चुके हैं। तो क्या हालात था उस वक्त, किस तरह से आप अपनी जान बचाए आप लोग? जब वो गिरने लगा ना, वो छत पर उड़ गया। बस ऐसे होते गया, उतरते बस नीचे जो उतरे तो एकदम बड़का पानी गाछ में जाकर लटक गए। ये लोग जना होगा हल्ला किया, सरकारी नाव आकर के जो उठा के ले आके मीनापुर हॉल्ट में हमको फेंका है। अच्छा, तो आप गाछ में मतलब लटक के अपनी जान बचाए थे? हाँ, कोई भी सामान मेरा नहीं रहा, कुछ नहीं है। 8 रुपये का हमारा क्षति है। कपड़ा में थे 5 आदमी। 5 आदमी? किस कौन सी नौकरी करते थे आप? ब्रिज इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, रेलवे का। अच्छा, रेलवे का स्टाफ थे आप? हाँ, इंजीनियर डिपार्टमेंट। जैसा कि देख रहे हैं आप, इस परिवार के 5 लोगों ने पेड़ से लटक के अपनी जान बचाई थी जब बाढ़ आया था। ऐसा हिसाब का नज़ारा और दिल में बसा हुआ था कि अपने आप को उस पानी में बहा दीजिए और ना जिंदा रहा जाएगा, ना उस नज़ारे को हम देख करके आंसू बहाएंगे। और ये मेरा जो आंगन है, इसमें 9 फीट गड्ढा हो गया था। 9 फीट गड्ढा हो गया था। तो जैसे तैसे हम इसको खड़ा किए, तब बाल बच्चा सब घर से बाहर से आया और कुछ उन लोग दिया, कुछ इधर उधर से कर्जा पानी ले करके तब अब तक अदा कर चुके हैं। अभी हमारे ऊपर। तो क्या करते हैं, काम क्या करते थे आप? हम तो घर में एक मशीन रखे हैं सिलाई का, उसमें जो 2 पीस 3 पीस कपड़ा बन जाता है, अपना सब्जी तरकारी हो जाता है मेरा।